वाराणसी के बाहरी इलाके में गंगा तट की तरफ जाने वाली एक पुरानी गली। वहां दशकों से मौजूद काशी अन्नपूर्णा ढाबा अब सुनसान लग रहा था। ढाबे के मालिक रहीम चाचा अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे उदासी से सामने वाले रेस्टोरेंट को देख रहे थे। उसके बगल में उनका बेटा अली मक्खियां मारते हुए खड़ा था। पिताजी, ऐसा लग रहा है कि हमारे चूल्हे की आग से ज्यादा आपकी आंखों में आंसू हैं। तो सामने वाले रेस्टोरेंट को देखिए, लोग कैसे मधुमक्खियों की तरह उमड़ रहे हैं। क्या करें अली, पिछले 30 सालों से मैं शुद्ध घी में दाल और रोटियां बनाकर खिला रहा हूं, लेकिन आज लोगों को स्वाद नहीं, अजीबोगरीब चीजें चाहिए। वो पाइप वाला खाना उन्हें अमरूद जैसा लग रहा है। ठीक तभी सामने बैम्बू स्लाइड नूडल्स रेस्टोरेंट का मालिक कमल बाहर आया। उसके गले में एक मोटी सोने की चेन थी, हाथों में 10 अंगूठियां पहनकर चमक रही थी। उसके बगल में उसका असिस्टेंट पप्पू एक बड़े पंखे से कमल को हवा झल रहा था और बीच बीच में अपने घुंघराले बालों को सेट कर रहा था। अरे रहीम, अभी भी उस पुराने मिट्टी के चूल्हे से चिपके हुए हो क्या? तुम्हारी दाल की महक से लोग भाग रहे हैं। मेरा बैम्बू टेक्नोलॉजी देखो, किचन से नूडल्स सरकते हुए सीधे कस्टमर के मुंह तक जाते हैं, तो वो किसी झरने जैसा लगता है, समझे? हाँ साहब, आपका आइडिया तो विश्व प्रसिद्ध है। इन पाइप्स को देखकर मुझे गंगा नदी के प्रवाह की याद आ जाती है। ऐ बुढ़े, तुम्हारी रोटियां खाने से जबड़े में दर्द होने लगता है। हमारे नूडल्स खाओगे तो जुबान पर नाचेंगे। अरे बेटा, खाना सेहत के लिए होता है, मनोरंजन के लिए नहीं। उन पाइप्स के अंदर क्या है, वो मैदा कहाँ का है, ये कौन जानता है। तसल्ली से बैठकर भोजन करना ही हमारी संस्कृति है। संस्कृति? अरे बकवास, मुझे तो बस नोटों से मतलब है। देखो, इस हफ्ते के खत्म होने से पहले अपना ढाबा खाली करके चले जाओ। उस जगह पर मैं एक बड़ा आइसक्रीम पार्लर खोलूंगा। अब तुम्हारी वो किराया भरने की हैसियत नहीं रही। इज्जत से खाली कर दो, वरना मैं अपने आदमियों से तुम्हारा सामान गंगा में फेंकवा दूंगा। सुना है बुढ़े, हमारे साहब कह रहे हैं कि गंगा में मिला देंगे। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अली का खून खोल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। हेलो साजिद, तुम जहां भी हो अभी के अभी निकल जाओ। हमारे ढाबे की इज्जत गंगा में मिलने वाली है। एक रेस्टोरेंट वाला हमें धमका रहा है। तुम्हें अपनी भूख से उसका घमंड तोड़ना है। दूसरी तरफ पटना शहर में खाने की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता चल रही थी। वहां साजिद बैठा था, जो एकदम दुबला पतला हवा में उड़ जाने जैसा लग रहा था और उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं थी। वो ऐसे नूडल्स खा रहा था जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर सब कुछ अंदर खींच रहा हो। उसके बगल में उसका दोस्त काशिफ मुंह खोले उसे देख रहा था। अरे रुक जा भाई, आयोजक किचन में गैस बंद करके आटा खत्म होने का बहाना बनाकर भाग रहे हैं। तूने पहले ही इस शहर के आधे नूडल्स खत्म कर दिए हैं। अरे काशिफ, ये नूडल्स दे रहे हैं ना, ये तो मेरे दांतों के नीचे भी नहीं आते भाई। असली खाना तो गंगा नदी के किनारे रहीम दादा की दाल और रोटियां हैं। ये तो बस टाइम पास है यार। ठीक तभी साजिद का फोन बजा। बात सुनते ही साजिद की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपने सामने रखे नूडल्स की प्लेट को 1 सेकंड में खाली किया। वाराणसी में एक रेस्टोरेंट वाला राजा हमारे दादा को रुला रहा है। उसके नूडल्स से ही उसकी समाधि बनानी होगी। अगली सुबह कमल के रेस्टोरेंट के सामने साजिद, अली और काशिफ खड़े थे। अरे अली, अपने ढाबे को बचाने के लिए इस हड्डी के ढांचे को लेकर आए हो क्या? ये नूडल्स खाएगा या नूडल्स इसे निगल जाएंगे? ए नूडल के राजा, मेरा साइज मत देख, मेरी भूख को देख। तेरे पास नूडल्स है ना, तो जब तक मैं बस ना कहूँ तुझे नूडल्स खिलाते रहना है। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर तू नहीं खिला पाया और रुक गया तो अपना रेस्टोरेंट बंद करके यहाँ से भागना होगा। 1 लाख रुपए? क्या तेरे पास 100 रुपए भी है क्या? कमल ने काशिफ की तरफ देखते हुए कहा। वो गठरी दिखाओ। काशिफ ने एक पुराने कपड़े की गठरी खोली। उसमें साजिद द्वारा खाने की प्रतियोगिता में जीती गई इनाम की राशि की गड्डियां भरी हुई थीं। उसे देखकर कमल के मुंह में पानी आ गया।
ठीक है सूखी लकड़ी, शर्त पक्की। कल सुबह तेरी अंतिम यात्रा शुरू होगी। ये पाइप्स लगातार बहते ही रहेंगे। तूने उल्टी भी कर दी तब भी मैं नहीं रुकूंगा। अगली सुबह कमल के रेस्टोरेंट में कंपटीशन शुरू हो गया। पाइप से नूडल्स तेज आने लगे। साजिद टेबल के सामने बैठा और अपने चॉपस्टिक को तलवार की तरह पकड़ कर रखा। अरे रसोइये से कहो स्पीड बढ़ा दे, इससे पहले कि ये 1 गिलास पानी पिए 5 प्लेट अंदर चली जानी चाहिए। शर्त शुरू हो गई। पाइप से पहली बार नूडल्स तेज आए। साजिद ने उन्हें पकड़ा और 1 सेकंड में मुंह में डाल दिया। वो नूडल्स चबा नहीं रहा था, बस निगल रहा था। 10 मिनट बीत गए। साजिद ने 50 प्लेट्स खाली कर दी। ये क्या हो रहा है? ये तो सांस तक नहीं ले रहा है। नूडल्स कहाँ जा रहे हैं? अरे साहब, इसका पेट कहीं पाताल से तो नहीं जुड़ा है। पाइप की स्पीड से ज्यादा तो इसके मुंह की स्पीड है साहब। रसोइयों से कहिए स्पीड बढ़ाएं। 1 घंटा बीत गया। जैसे ही पाइप से नूडल्स आ रहे थे, वो उन्हें प्लेट में गिरने दिए बिना हवा में ही पकड़कर खा रहा था। ये किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। आसपास लोग तालियां बजा रहे थे। साजिद, स्पीड बढ़ा, कमल का चेहरा पीला पड़ रहा है। ए कमल, क्या हुआ? नूडल्स क्यों नहीं आ रहे? क्या पाइप में चूहे फंस गए? स्पीड बढ़ा, मेरी भूख बढ़ती जा रही है। कमल किचन में भागा। साहब, 10 बोरी मैदा खत्म हो गया है। गैस सिलेंडर भी खाली हो रहे हैं। ये इंसान नहीं, कोई राक्षस है। रोकना मत। शहर में जहां भी मैदा मिले खरीद कर ले आओ। मुझे मेरे 1 लाख रुपए चाहिए। 2 घंटे बीत गए। साजिद अब नूडल्स खाते खाते डांस कर रहा था। उसके खाने से कमल के रेस्टोरेंट का सारा स्टॉक खत्म हो गया। कमल के कुक ने कहा, मैं भाग रहा हूँ। ये आदमी रुक नहीं रहा। मेरा पेट अभी भी खाली है, जल्दी भेजो वरना शर्त हार जाओगे। कमल ने सर झुका लिया। पंचायत ने फैसला सुना दिया। साजिद जीत गया। तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। कमल रो पड़ा। रहीम चाचा ने कहा, व्यापार दूसरों को रुलाने के लिए नहीं होता। कमल वहां से भाग गया। रहीम के ढाबे में फिर से चूल्हा जल उठा। साजिद पराठे खा रहा था। सीख, लालच और घमंड हमेशा पतन का कारण बनते हैं।